ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय हो। संध्या। शिव पुराण में संध्या साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं। सूत जी का वह वचन सुनकर वह सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पूर्ण प्रणव शिव पुराण की जो वेद के सार तत्वों से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सत्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इसे वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, मैं अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने प्रत्येक महान रूप अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वह सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को पालन पोषण धारण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिन से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुए हैं, वह देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वह सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही उनका साक्षात्कार होता है। दूसरी किसी उपासना से कहीं उनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्राह्मण ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों का
विद्या के सारभूत संध्या साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही संध्या है, उनकी सेवा ही संध्या है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नेमी नित्य निकित आदि फलों की ओर से निस्वाहा होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वह सालोकय आदि के कर्मश से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उन में से सारभूत साधक को साक्षात करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इस तीनों को महान साधन कहा गया है। तत्परायण यह कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए, वह स्मृति का वाक्य हम सबके लिए प्रणवभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधकों को प्राप्त हो। लोग प्रत्येक वस्तुओं को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्ति होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण धीज्य ये द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अंत पहला साधन श्रवण ही है, उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमश मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधन कर लेने पर इसके द्वारा सलोक इत्यादि क्रमश से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर जी की पूजा करके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन यह चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उस समय सत्य श्रेष्ठ साधनों में साधना यह प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर इस साधना का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशपर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुला तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वह ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि
ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनती भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारा साक्षात्कार विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। यह तीनों ही वेद समसत्य हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता रहता। मद्राचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वह सब के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधना वेद समसत्य हैं और मुनि के साक्षात कारण है। वह बात स्मृति भगवान शिव ने मुझसे कही है। अंत ब्राह्मण तुम श्रवण दी तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने सापेक्ष से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण दी तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्ति हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, हे मेरे शिव गुरु, मेरे से भूल और चूक कुछ भी हो जाए, गलती हो जाए, बाबा मेरे पिता मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।